नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत आपका बुद्धा इंस्पायर्ड पर। बीएसएफ के एक कांस्टेबल हैं जिनका नाम है पूर्णव कुमार शाह। पूर्णव कुमार शाह जो हैं वो गलती से सीमा क्रॉस कर गए थे। जाहिर तौर पर सरकार का ही काम कर रहे होंगे, पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, उस समय गलती से सीमा पार कर गए थे, जिसमें बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ एक विरोध दर्ज कराया है और ये कहा है कि ये जो जवान है ये फिरोजपुर सेक्टर में इंटरनेशनल बाउंड्री को अनजाने में पार कर गया था। वो कोई हमला करने नहीं गया था, इसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके मीम बनाकर पाकिस्तान चला रहा है। ये घटना हुए लगभग एक हफ्ता हो गया। परेशान है, उनकी पत्नी बुरी तरह से परेशान है। बंगाल से वो चंडीगढ़ आई हैं, तब बंगाल में थी तो उन्होंने एक बयान दिया, मुझे पंजाब जाना होगा, मैं यहाँ बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात, रजनी जी जो हैं वो गर्भवती हैं, यानी माँ बनने वाली हैं। तो उन्होंने कहा कि गर्भवती होने के कारण परिवार मुझे भेजने से मना कर रहा है। मेडिकल चेकअप के बाद मुझे फ्लाइट में भेजने की परमिशन मिली। जाहिर तौर पर जो पत्नी प्रेग्नेंट है, उनके पति अगर पाकिस्तान में गिरफ्तार हैं तो वो परेशान होंगी ही। याद कीजिए, पुलवामा घटना के बाद जो कुछ हुआ था, हमारे मेजर अभिनंदन पाकिस्तान के हाथ पड़ गए थे, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी रिहा करा लिया गया था, वो वापस आ गए थे। लेकिन यहाँ पर 7 दिन हो गए, लेकिन कहीं भी ये सारे लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे बीएसएफ का जो जवान गया है वो अभी तक रिहा क्यों नहीं हुआ। इन्होंने 0 लाइन क्रॉस की थी, श्रीनगर से आई थी बटालियन बीएसएफ की, 24वीं बटालियन थी, फिरोजपुर के मकदौल सेक्टर में तैनात थी। बुधवार की बात है, 23 अप्रैल की सुबह किसान अपनी कंबाइन मशीन लेकर खेत में गेहूं काटने गए थे और ये जो खेत था ये फेंसिंग पर जो गेट लगा है, यानी भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो गेट लगा है 208 पब्लिक 1, उसके पास था। उन्हीं किसानों की निगरानी के लिए 2 बीएसएफ के जवान गए थे। इसी समय उनमें से एक पीको शाह थे, उनकी तबीयत बिगड़ी और पेड़ के नीचे बेचारे बैठने के लिए चले गए। वो पेड़ जो था वो बॉर्डर के पार था। आप समझ रहे हैं, फेंस लगी हुई हैं, बाउंड्री भारत है, पाकिस्तान है। किसान गए हैं खेती करने के लिए, अपनी फसल काटने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए 2 बीएसएफ के जवान भेजे गए हैं। बेचारे की तबीयत ख़राब हो गई, भूख लग रही होगी, पेड़ के नीचे बैठने चले गए जो पाकिस्तान का पेड़ था, मतलब पाकिस्तान की सीमा में था। उसी समय पाकिस्तान के रेंजर्स ने, कई सारे रेंजर्स ने घेर कर उनको पकड़ लिया और उनके हथियार भी छीन लिए। उसके तुरंत बाद, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और छोड़ दिया जाता है दोनों तरफ से, लेकिन उसके तुरंत बाद बीएसएफ के बड़े अफसर वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स से बातचीत की। बताया कि ये जवान अभी कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र होके आया था, उसको 0 लाइन नहीं पता थी, गलती से क्रॉस कर गया, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन पाकिस्तान के रेंजर्स ने उसको छोड़ने से इनकार कर दिया। ये जो पीके शाह, पूर्ण कुमार शाह है, उसके परिवार में उसकी माँ है विमंती देवी, पिता हैं भोलानाथ, पत्नी है रजनी जिनके बारे में मैंने बताया, और एक भाई हैं श्याम सुंदर, और 17 साल से ये बीएसएफ में नौकरी कर रहे हैं। अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि समय पूरी मीडिया जो प्रेशर बनाती कि कैसे भी बीएसएफ के इस जवान को छुड़ाया जाए, जिसकी कोई गलती नहीं है, भारत सरकार को कूटनीतिक कदम उठाती और पाकिस्तान से कहकर इनको रिलीज करवाती। लेकिन इनके रिलीज का मुद्दा कहाँ है, हमको कोई पता नहीं है। हो सकता है कोशिश चल रही हो, मैं ये नहीं कह रहा कोशिश नहीं चल रही, लेकिन इस बाबत फिलहाल कोई अपडेट कहीं अवेलेबल नहीं है। इनके बारे में कोई सूचना कम से कम ऑनलाइन या फिर प्रिंटेड अखबार में नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं निभानी है कि शायद इस पर व्यूज़ ना मिलें। जब आप क्लिकबेट बनाते हैं, जब आप ख़त्म हो गया, जल गया, 5 घंटे में, 24 घंटे में सेना जली गई, तो ये सब बनाते हैं तो आपको व्यूज़ मिल जाते हैं, और दोनों तरफ इस तरह के लोगों की कोई कमी नहीं है। आप सोचिए, हमारे यहाँ एक अफवाह फैली और वो अफवाह मैंने कल पढ़ी और मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अफवाह ये थी कि हमारे मुदासिर अहमद जो कांस्टेबल थे कश्मीर में, जो शहीद हो गए थे, जिनको मार दिया गया था और उसके बाद उनको शौर्य चक्र मिला था, उनकी माँ के बारे में ये बात फैली कि उनकी माँ चूँकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की हैं, इसीलिए उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात थी कि जिनका बेटा हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ, उसको पाकिस्तान कैसे भेजा जा रहा है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने वेट किया, इंतज़ार किया, लगातार मैं देख रहा था, और फाइनली पता ये चला कि ये गलत खबर है, फेक खबर है, ऐसा नहीं है। और पता भी कहाँ से चला? बारामूला की जो पुलिस है उसने बाकायदा एक बयान जारी किया कि ये फेक न्यूज़ चलाई जा रही है, इस तरह की न्यूज़ से बचें। उधर से भी दुनिया भर की खबरें चल रही हैं। एक पाकिस्तानी सीनेट हैं, संसद सदस्य हैं मोहतरमा, वो संसद में खड़े होकर कह रही हैं कि भारत के जो सिख हैं
वो नहीं लड़ेंगे भारत के साथ। भारत की सेना में विभाजन है, जो सिख हैं वो नहीं लड़ेंगे। और सिखों के नेता गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि किसी भारत की तरफ से ना लड़ें। गुरु पतवंत सिंह पन्नू को कौन सा भारतीय सिख अपना नेता मानता है? आ जाएं यहाँ पर चुनाव लड़ें, किसी पार्षद का कितने बड़े नेता है पता चल जाएगा। वीडियो बनाते हैं अजीब अजीब से, और वो वीडियो वैसे ही यूट्यूब पर चलते हैं, यूट्यूबर ज़्यादा लगते हैं। कौन उनकी सिख सुन रहा है? भूल गए 1971 में जब पाकिस्तान के सैनिकों से पेंट उतरवाया गया था और आत्मसमर्पण करवाया गया था। उस समय सिख ऑफिसर भी वहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाई देते हैं। भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले लोग कहीं से आते हैं तो पंजाब और हरियाणा से आते हैं, और वो सिख ऑफिसर वैसे ही भारत के साथ हैं, भारत की सेना के साथ खड़े हैं जैसे हमेशा से खड़े रहे हैं। अलग से भारत की सेना क्या, अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं। कभी अलग होने का कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन वहाँ पर अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए संसद में इस तरह के बयान दिए जाते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि उनके जो बड़े नेता थे जगदीप सिंह, जो कभी कनाडा के संसद में कहते थे कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये करूंगा। ज़्यादा नहीं, 3 साल पुरानी बात है। और जिन जनमीत सिंह के समर्थन से ट्रूडो की सरकार चलती थी और जिसके कहने पर, जिसके दबाव में ट्रूडो लगातार एंटी इंडिया अपना तरीका अपनाते रहते थे, जिससे भारत और कनाडा के संबंध बहुत ख़राब हुए, वो जगमीत सिंह अपनी सीट हार गए हैं। और सिर्फ हारे नहीं हैं, तीसरे पोजीशन पर रहे हैं। उनकी पार्टी 10 सीट भी हासिल नहीं कर सकती है, और ऑफिशियल दर्जा जो उनकी पार्टी का था वो छीन लिया गया। तो जाहिर है कि कनाडा के अंदर भी उनका जो समर्थन देश है वो भी घट गया है। भारत के अंदर समर्थन देश की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को, सिखों को इस तरह से धर्म के आधार पर भेदभाव करके उनको बांटने की कोशिश करते हैं, और ये मुझे सबसे बुरे काम लगते हैं। जो देश के अंदर देश के लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मारने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बड़े गद्दार हैं। मैंगलोर में चाहे मुस्लिम लड़के के ऊपर हमला हुआ जो क्रिकेट खेल रहा था, या फिर मसूरी के अंदर जो कश्मीरी शॉल वाले थे उनके ऊपर हमला हो, ये करना सबसे ख़तरनाक काम है। इस समय देश बांटने का काम है। और ये अच्छी बात है कि मैंगलोर में भी गिरफ्तार हुए हैं, और मसूरी में भी जिन लोगों ने किया था ये काम उनको गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग गिरफ्तार करके जेल में लाए गए हैं, उनकी तस्वीर पुलिस ने बाकायदा जारी की है। तो सरकार भी इस तरह की जो गतिविधियां देश के अंदर चल रही हैं उसके खिलाफ दिखाई दे रही है फ़िलहाल। लेकिन पाकिस्तान का अपना एक नशा है। उनको लगता है कि अपनी जनता को उनको भी भड़काना है। रात को 2 बजे वीडियो बना के उनके ऑफिसर जारी करते हैं कि भारत 24 से 36 घंटे के बीच में हमला करने वाला है। मेरा सवाल यही है कि रात को 2 बजे पाकिस्तान में तो कोई देखेगा नहीं, शायद अमेरिका में जो आका उनके बैठे हुए हैं उनके सामने रोना है कि थोड़ा कुछ मिल जाए। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ साइबर वार की कोशिश कर रहे हैं, 2-4 वेबसाइट हैक कर ले रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। जाहिर है कि सेना भी सही समय पर सही तरीके से इसका माकूल जवाब देगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि देश के अंदर एकता को बना के रखा जाए।